देखो अच्छा, देखो अपन को शून्यों की संख्या पता करना है और आपको नॉलेज है कि सबसे पहले शून्य पता करना है तो 5 राव चाहिए उसमें और कितनी 2 राव चाहिए, है ना। इनसे मेडा देखो 5 दूनी 10 तो शून्य बना था। क्लियर है ना ये चीज। तो अपन को 5 और 2 से थोड़ी सी ज्यादा है कि 5 मिल जाए और 2 मिल जाए, ठीक है। तो अपन देखो इनको अगर ऐसे लिख लिए मैं, जैसे 5 गुणे 1, 5 एकम 5 और फिर लेके नेक्स्ट गुणा, है ना। फिर इनको 10 को लेके मैं 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, इनको लेके 5 गुणे 3, देखो ऐसे लिख सकते हो 5 3 15, इनको 5 गुणे 4, 5 चौके 20। तो क्यों ना अपन ऐसे लिखे, जैसे अपन लिख रहे हैं देखो 5 5 5 5 चल रही है सीरीज, चल रही ना 5 5, तो ऐसी चल रही है तो अपन ऐसी चले कहां तक, इनको लेके आप 5 के फॉर्म में, इनको लेको 5 बाहर लिख दी, भाग लगाओ 5 एकम 5 और 5 25, ऐसे लिखे। तो 5 देखो कितने टाइम आए, इतने से जब जे हो आप तो 5 बने, तो 5 अगर अपन ऐसे अलग से लिख लिए में कितनी बार 5 बने ऐसे, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 75 टाइम कितनी बने, बताओ जल्दी से। 5 कितनी बार बने, भाग लगा दे में सीधी सीधी, ऐसे कितनी 5 बने, कितनी बार बने 15। तो अपन जैसे बाहर निकाल ली में 15, 5 के ऊपर 15 बाहर, फिर गिनती बचे आपकी 1 गुणे 2 3, है ना। कहां तक बचे ऐसे, कहां तक बचे, 15 तक बचे, बचे ना 15, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से ना, तो इनमें तो जी 5 15 टाइम ये दिख रहे हैं आपको, मगर इतने नहीं दिख रहे आपको, इधर नहीं दिख रहा है। तो इधर आप एक काम करें, जैसे 5 पता करने, जैसे 5 तो हर संख्या में 5 दिख रहे हैं, इधर अपन को 2 पता करने पड़े। ये देखो 5 तो हर संख्या में, देखो हर संख्या, हमारे इतने 2 है का नहीं है, इधर हो सकता 2 है, हो सकता है नहीं भी है। 2 कहाँ पे, इधर 5 गुणे 5 5 25 नहीं है इधर, तो 2 कम है, तो इतने अपन को 2 चेक करने पड़, कितने चेक करने पड़, 2। 5 भी चेक कर सकती हूँ, 5 पहले अपन 5 चेक कर ली, 15 बार जी हो गए, और फिर 5 से भाग लगाओ, 5 चेक करो कितनी बार, कितने टाइम आ जाए, 5 से लगाओ कितने टाइम आ जाए 3, देखो 3 जे हो गए, हो जाए 18, कितने टाइम हो जाए 5, 18 बार हो जाए 5 हो जाए, मगर अपन को 18 बार 5 हो जाए। अब 2 और पता कर लें, क्योंकि इन संख्या में 2 कम दिख रहा है, देखो इधर 2 है नहीं है, इधर 2 है 15 में, 5 3 15 नहीं है, तो 2 अपन पता करें। 2 कैसे पता करें, जब भी संख्या में आपको जब 1 से लेके संख्या दई हो, बड़ी वाली संख्या देखो 15, 1 से लेके क्रम दे हो लगातार, तो लास्ट वाली संख्या जैसे 15 है, 15 में भाग लगे हैं, कितने से लगे अपन भाग, 2 से लगे, 2 पता करना 2 से, और जब तक भाग लगे जब तक कि 2 से छोटे नहीं आ जाए, तो भाग लगाएं 2 7 14, 7 आ जाए, फिर 7 में भाग लगाओ कितने, 2 से, 2 3 6, फिर लगे अपन, है ना, 2 अबे भी बड़ी आ रहे, 2 3 6, फिर लगाओ इधर 3 में 2 एकम 2, देखो अब छोटे आ गए, तो इनको जोड़े इन सबको, तो कितने बन रहे 11, तो 2 कितने टाइम है 11 टाइम, 2 कितने टाइम है 11 टाइम। अच्छा 5 कितने टाइम है ना 18 टाइम, तो 18 टाइम ज्यादा है 5, मत 2 कितने बार 11, जोड़ी बना थे कितने, जितने 5 होना चाहिए उतने 2 भाव चाहिए, तो 2 कितने टाइम है 11, जी 18 टाइम है, अगर 5 तो 11 टाइम तो है, तो आंसर कितने हो जाए आपकी, तो शून्यों की संख्या हो जाए आपकी कितनी 11 हो जाए, क्योंकि 2 कितने टाइम है 11 टाइम, और 5 कितने टाइम है 18 टाइम, तो 18 टाइम है तो 11 11 ने जोड़ा बनाए हुई है, तो कितने आए 11 आंसर हो जाए आपको। क्लियर है जी, ध्यान देखो इधर, सबसे पहले इनको आपस में गुणा करे गए हैं, तो गुणा करें 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, कहां तक जाए जैसे 98 गुणे 100, ठीक है। तो मतलब इनको आपस में शून्यों की संख्या पता करने हैं, ठीक है। तो अपन देखो अंतर कितने दिख रहे हैं, 2 2 2 2 दिख रहे हैं, तो इनको ऐसे लिख सका, तो 1 गुणे 2, इनको लेकिन 4 को कैसे लिखो 2 गुणे 2, इनको 6 को 2 गुणे 3 ऐसे लिख सका। तो हल देखो हर संख्या में 2 2 दिख रहे हैं, तो 2 कॉमन नहीं ले रहा है, क्योंकि प्लस माइनस में कॉमन ले जाते हैं, गुणा में कभी कॉमन नहीं ले जाते। तो अपन बाहर निकालें कितने 2, 2 कितने टाइम आ जाए 100 में भाग लगाओ, कितने बने 50, तो ऐसे 2 2 के क्रम में तो 50 पेयर बने, तो 2 के ऊपर 50 ऐसे बाहर लिखे दे रहे हैं। और फिर गिनती कहां से बच, देखो पहले बचे 1 फिर 2 फिर 3, कहां तक जाए में भाग लगाओ 50 तक बचे, बचे ना, क्योंकि हर एक 2 2 रही हुई है, फिर 1 2 3 4 ऐसी गिनती रही हुई है 50, तो अपन 2 कितने टाइम आ गए 50 टाइम आ गए ना। और फिर अपने पास बची है 50, एक से लेके जब संख्या दई हुए, आपको कोई पता करने, कितनी पता करिए अपन 5 पता करिए, 2 तो बहुत बाल दिख रहे हैं, 5 पता करो, तो 5 भाग लगाओ इसमें कितने आ जाए 10, फिर 10 में भाग लगाओ 5 से, कितने आ जाए 2, देखो छोटे आ गए 2 से, तो इनको जोड़े तो कितने बने 12, तो 1 से लेके 50 तक में 12 का रहे हुए हैं 5, 12 कितनी रहे हुई है, मतलब सॉरी हाँ 5 5 कितनी टाइम रहे होंगे 12 टाइम, ऐसे बोलो 5 कितने टाइम 12, तो 12 जी रहे, अभी तो 5 है नहीं है,
50, 2 कितनी बार 50 बार, तो शून्यों की संख्या तो जितनी 5 उतनी 2, तो 5 कितने आ गए 12, तो 12 शून्य रह हुई है इस स्थिति में, कितने 12 शून्य, शून्यों की संख्या भी 12। ठीक है, 2 तो देखो इधर दिख रहा है 5 और 2 में होत नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे ना, बताओ जल्दी से, देखो ध्यान से बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम 8 कॉमन ले रहे हैं, शून्यों की संख्या पता करने, 8 कॉमन ले हैं, तो इधर देखो 8 जब कॉमन ले हो तो 8 का बचे वर्ग, क्योंकि एक 8 निकल गया था, है ना, या फिर 8 में से कितने कॉमन, सबसे छोटी पावर देखो, ऐसे देख ली, सबसे छोटी पावर कौन है 8 के ऊपर 121, तो 8 के ऊपर वर्ग, देखो आधार समान है, गुणा में खाते हैं जुड़ जाती है 123। अपन ने सबसे छोटी पावर ले ली कॉमन, कॉमन कौन सी ले, 8 के ऊपर कौन दिख रहा है 121, क्योंकि 123 ले होते हैं, इधर पे नहीं है। अपन अगर 121 ले ले तो इधर भी है, इधर भी, सब जगह है, तो जब 121 ले हो तो कितनी बचे 8, 2 बचे हैं, देखो 8 के ऊपर वर्ग, जब तो ये कितने 23 हो जाए, फिर माइनस इधर 121 बाहर निकाल दे तो 8 के ऊपर 1 बचे, और जब इधर जब पूरा सिस्टम निकाले शून्य ने बचे, कितने बचे 1 बचे, कितने 1, अब आपस में को गुणा करो, यही पोजीशन लिख दिए, कंप्लीट है, कॉमन लाए, फिर इधर ले ली 3, 3 के ऊपर कितनी कॉमन छोटी पावर 65, तो 3 के ऊपर कितने बचे हैं इधर 2, क्योंकि आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ गए, फिर इधर 1 बचे, फिर इधर 1 बचे, है ना, मतलब इधर 1 बचे, 3 के ऊपर 1, लगाओ इनको कर दी सॉल्व, 121 ये लेके 2, 8 के ऊपर 121, इनको सॉल्व करें, 8 का वर्ग 64, 8 माइनस 1 गुणित 3 के ऊपर 65 और 9, 3 का वर्ग 9, और इधर 3 माइनस 1, इनको जोड़ें तो माइनस माइनस 9, मतलब माइनस माइनस जोड़े तो 9 हो जाए, 9 घटा दी 64 में से, घटाओ जल्दी से, कितने आ जाए 55 आ जाए, आ जाए ना 55, 64 में से 9 घटे हो तो 55, माइनस माइनस जोड़ दिए, ठीक है, फिर घटा दे गुणित, और फिर इधर 3, 3 के ऊपर कितनी है 65 है, अच्छा इनको जोड़े माइनस माइनस 4 हो जाए, 4 हो जाए, 4 जब घटे हो 9 में से कितने आए 5, तो इधर आ जाए 5, ठीक है, तो आपको देखो 5 दिखो चाहिए 2, 5 कितनी टाइम, एक टाइम, और इधर भी अगर लिखो तो आप ऐसे लिखो 5 गुणित 11, तो देखो एक 5 दिख रहा है और एक 5, 2 5 दिख रहा है, और 2 कितनी टाइम है, देखो 2 तो बहुत बार है ना 2, अगर ये 8 में पता है ना 8 को अंदर ले जाओ तो ऐसी बने 8 की, और ऊपर 121 है, गुणा करें तो कितनी बन जाए 3 6 3 लगभग में, बहुत सारे हो जाए ना 8, तो 2 तो बहुत सारे है ना, तो अपन को पता है शून्य कितने हो जाए 5, 2 टाइम है, तो शून्यों की संख्या कितनी हुई है 2 हो जाए, इस सवाल में कितनी हुई है 2 हुई है, 5 कितनी बार है 2 बार, 8 तो बहुत बार है, क्लियर है। सबसे पहले अपन देखो जैसे इनको फैक्टोरियल कहलाते हैं जी, देखो ये है ना, या जी चिन्ह फैक्टोरियल, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसे लिखते हैं ना फैक्टोरियल, तो अपन सुनो ध्यान से, सबसे पहले अगर इनको लिखें अपन कॉमन दिख रहे हैं तो आप इनको ऐसे लिख सकते 126 गुणित फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख दे फैक्टोरियल 125, इधर दिख रहा है ना, और फिर जब इधर 125 है फैक्टोरियल 125, तो देखो प्लस माइनस में कॉमन ले जा, तो अपन सबसे पहले देखो सेम, देखो जो तो एक ही पद है और जो भी एक पद है, तो इधर से कॉमन ले तो कितने 125 ऐसे फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो इधर कौन सी स्थिति बचे 126, और इधर बचे -1, बचे ना, बचे -1, तो अपन देखो फैक्टोरियल 125 लिखें तो आप देखो 125 गुणित 124 कहां तक जाओ 2 गुणित 1 जाओ ना, इसको सॉल्व, और इसको तो डायरेक्ट लिख दे गुणा में, इसको डायरेक्ट गुणा में घटे हो तो 125 जे लिख गए 125, तो देखो 1 से लेके जब 125 जे हो तो 2 तो बहुत बार हुई है ना 2, 5 देख ले आप कितनी बार हुई है, तो जब 1 से लेके 125 में 5 देखे 125 में भाग लगाओ 5 से, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 25 में भाग लगाओ 5 से, पचम 25, फिर लगे हो जब तक छोटे न हो जाए, 5 एकम 5 कितने आ जाए 31, तो ये हो गए 31, 5 जे हो गए, समझना 31 कहां से हो गए 1 से लेके इधर 5, ठीक है, और अच्छा देखो इधर कितने 5 लेके इनको तोड़ो, 5 गुणित 5 गुणित 5, 25 का घन है ना 100, देखो 3 बार जे हो गए, तो 3 जे हो गए, टोटल कितने हो गए 34 कौन हो गए 5, अब बोलो सर हमें 2 कहां पे है, तो 1 से लेके जब 2 जे हो आप कहां पे 125 तक, तो एक आधे ही करो तो 100, देखो एक आधे करो जब 2 से भाग लगे हो, 2 एकम मतलब ऐसे कर दी डायरेक्ट करो, 2 से भाग लगाओ, है ना 2 से 2 2 ही 6 12, और फिर 2 दूनी 4, तो देखो 62 बार तो यही हो गए 2 हो गए नहीं हो गए, तो 2 तो बहुत बार रहे, इसलिए 5 रहे कितनी बार 34 बार, और 2 बहुत बार रहे तो दोस्ती बने उनकी 34 से, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाए 34 हो जाए।
सबको पता है जितने 2 उतने 5 होना चाहिए। 5 कितने टाइम दिख रहे हैं? 555 बार, है ना, 555, 5 दिख रहे हो। 2 कितने टाइम? 200। तो आपको पता है कि 2 तो 222 बार है ना, तो अपन को पता है शून्यों की संख्या कितनी हो जाए? 222 हो जाए, है ना, हो जाए ना, कंफर्म है जी। ध्यान रखो, देखो जरा बोर्ड पे देखें, 50 के ऊपर, 1 के ऊपर कितनी है? 50, 1 के ऊपर 50, 2 के ऊपर 49, 3 के ऊपर, इतने से देखो कहां तक जा रही सीरीज, सीरीज कहां तक जा रही है? 1 तक, मतलब 50 तक जा रही है, और 50 के ऊपर कितनी पावर? 1, इतने खत्म है। तो आप जी देखो इधर 1 के ऊपर 50 आ रहे हैं, फिर 2 के ऊपर 49, फिर 3 के ऊपर 48, ऐसे कम हो जा रहा है। तो हमें तो पहले देखो 2 तो बहुत बार हुई है, 2 हुई है, 8 के ऊपर हुई है पावर, 9 के ऊपर, 10 के ऊपर, 2 बहुत, अपन 5 के पीछे दौड़ लगाए। तो 5 देखो, सबसे पहले अपन देखें 4, इतने 5 आए हुई है, 4 आए हुई है, 4 के ऊपर कितनी पावर हुई है? 1 कम हुई है, कितनी हुई है? 47 हुई है। अच्छा 5 के ऊपर कितनी पावर हुई है? 1 ही कम हुई है, कितनी हुई है? 46 हुई है, कितनी हुई है? 46। और अच्छा एक चीज और देखो आप, इन दोनों को योग देखो, इन दोनों को 51, इन दोनों को योग 51 हो रहा है ना, 49 में 2 जोड़े 51। अच्छा इनको योग 51, इनका योग, इनका योग 51, जो अपन को हेल्प कर रहे हैं। कैसे? अपन को पता है 5 लिखने हैं, तो अपन को 51 बनाने, 5 तो हैं, तो पावर कितनी आ जाए? बताओ जल्दी से, 46 आ जाए, 46 में जोड़े 5, 51 बन रहा है। अब 5 के बाद अपन फिर कहाँ जाए? 6 ने देखें, 7 नहीं, सीधे देखें 10, तो 10 है अपने पास, इतने कितनी पावर हो जाए? अपन को 51 देखने हैं, कितने हुई है बताओ जल्दी से, है ना, 41 की पावर हुई है, कितने की हुई है? 41, क्योंकि इन दोनों को योग कितना हुई है? 51। देखो हर चीज में 51 हो रहा है, योग हो रहा है ना, ऐसे देखो 51। फिर आ जाओ 15, तो 15 तो आ चुके हैं, 51 बनाने, कितनी पावर आ जाए? कितनी आ जाए? 36, 36 में जोड़े 15, 51 पता। फिर अपन आ जाए कहाँ? 20, और देखो 20 में आ जाओ, 20 देखने, 20 में भी 5 होते ना 5, तो इधर अपन 20 में देखने कितने बनाए? 51 बन जाए पावर, कितने? 31, देखो 31, 51 आ जाए। फिर आप 25 पे आ जाओ, अब 25 में देखें तो कितने की आए? 25 में पावर 51 बनाए, कितनी? 26 आए 26 और कितने बन रहे हैं बताओ? 51 हो रहे हैं। मगर ए में देखो, एक चीज देखियो, 5 गुणे 5 और ऐसी 26 पावर रहे, तो ये 26 दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं, कितने रहे? 52, कितने 5 रहे? इतने 52 5 तो इतने ही रहे, इसलिए बहुत लंबे ऑप्शन है, ठीक है, 52 5 तो इतने ही रहने वाली। अभी हम इतने कच्चे में बताए आपको दोबारा, है ना। फिर देखो 26 नहीं, फिर इसके बाद देखें अपन 30, क्योंकि अपन को 50 तक जाने, 30 में कितने की पावर रहे? 30 है अपने पास, 51 बनाने, कितने? 21, देखो इनको 51 है ना, तो ये में 5 हुई है, 1 5, तो 21 बार ये हो जाए, ठीक है। फिर आ जाओ 35, 35 में लगाओ पावर, कितनी आ जाए? 16, फिर लगाओ 40, 40 में लगाएं, कितनी आ जाए? 11 पावर आ जाए। फिर आ जाओ लास्ट टाइम 45, 45 में 9 पन्ना, तो कितनी आ है? 6 आ जाए। फिर लास्ट 50, 50 के ऊपर 1 आ जाए। अच्छा 50 में देखो, 50 को तोड़ो, 5 गुणे 5, ऐसे 2 बार हुई है ना, और कितने हुई है ना, 2 और हो जाए 25 दूनी 50, और इतने 2, तो 5 कितनी बार है इधर? 2 बार, 5 तो ये होगा इधर 50 में। अच्छा इधर कितनी बार हो जाए? 6 ही बार रहे, इधर 11, फिर इधर 16, इधर 21। अच्छा इधर डबल हो जाए, इधर डबल हो जाए, तो डबल हुई है कि नहीं? 25 है तो 25, मतलब 26, 26 तो नहीं, 52, 52 5 इधर हो जाए, फिर इधर 31 ही रहे, कितनी बार रहे? 31 ही 5 रहे, क्योंकि 20 है, 5 गुणे ऐसे लिखो आप, तो कितनी बार रहे? 5, 21 बार, 31 बार रहे, कितने? 30, 31 बार रहे, है ना, 31 बार जो है इधर 36 टाइम, फिर इधर 41 ही, 5 गुणे 2 लेके, और फिर इधर 46 ही बार रहे। अब इनको जोड़ने बस है, क्योंकि 2 तो हर संख्या में है ना, 2 तो बहुत जगह रहेंगे, इनको जोड़ो बस ओनली, इनको जोड़ने सबको जोड़ो, कितने बन रहे हैं? तो आप जोड़ो 46, है ना, 41, जोड़े इन सबको, तो आप जोड़ हो जाओ, तो जोड़ो 46 41, जोड़े जल्दी सब, तो ये तो कितने? 2 तो यही हो रहे हैं, 2 ये हो जाए ना, कितने बन रहे हैं? 262, जोड़ो आप इन सबको, तो कितने बने? 262, तो ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे 262 लगा सकते हैं। इनको जोड़ने पड़े आपको, ये जोड़े तो कितने आए? 262 आए आप, मतलब समझ में आई? तोड़े ही के करने पड़े, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स, है ना, अभाज्य गुणनखंड हमेशा इसमें अभाज्य संख्याएं देखने मिले हैं आपको। अभाज्य संख्या का कहलाते हैं ऐसी संख्या जिनमें केवल एक से भाज्य है और स्वयं से, जैसे देखो 2,
2 में 1 से भाग जाए और स्वयं से, जैसे 5 1 को भाग जाए और स्वयं को जाए, जैसे 9 बोले तो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 को भी भाग जा रहा, 9 को भी जा रहा, स्वयं को भी, ये गलत है। अच्छा, और 11 एक अभाज्य संख्या है, 1 को जा रहा और आपको कितने को जा रहा है? 11 को और 1 को, दोनों को जा रहा है ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी होते हैं? 25 अभाज्य। तो अपन को गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन गुणनखंड सीखे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला था ना। तो इनमें देखो, सबसे पहले जैसे आपको निकाल लें कोई संख्या, जैसे 30 लिखी, तो 30 कैसे गुणनखंड निकालें? विभाज्यता के नियम पढ़े हैं। इकाई में कितनी है? पीछे 0 है, तो आप 2 से भाग लगे हो, लगाओ 2 से भाग, कितने टाइम? 15। फिर लगे हो, अब देखो कितने से भाग जा रहा हो? 3 से जा रहे हैं, 5 और 1 6, 6 मतलब 3 से कटा, 3 से भाग लगा दी, कितने आए? 5। फिर 5 से भाग लगाओ, देखो 30 जो संख्या है इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5, देखो जी आ रहे कितने नंबर में आ रहे? 3 आ रहे, बन रहे 3। देखो 3 संख्या बन रही है 3 इसकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, समझ रहे ना। तो ऐसे गुणनखंड निकालने पड़े आपको ना, और आप विभाज्यता के नियम थोड़े से इसमें लगे, आपको भाग लगाने पड़े। देखो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, है ना, अभाज्य संख्या के रूप में आ रहे। ठीक है, तो इनको अपन लिखें, देखो क्वेश्चन लिखे अपन जैसे, तो जैसे अपन बोले 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, है ना। 100 के अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 100 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना। तो कैसे निकालें? देखो ध्यान से, पहले 100 की निकाले हैं अपन ऐसे, देखो 100 तो कितने से भाग जा रहे हैं? 2 से, 2 से भाग लगाओ 50 आ जाए, फिर 2 से भाग लगाएं 25 आ जाए। अब 3 से जा नहीं रहा, सीधे कितने से जाए? 5 से, तो 5 से लगा 5 25, फिर लगाए 5 से, 5 एकम 5, देखो कितने बन गए? 2 गुणे 2 गुणे, है ना, फिर 5 गुणे 5, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, बन रहे ना। और आपको डायरेक्ट करने, तो आपको अगर ऐसे नहीं करने तो आप डायरेक्ट कर लेती, 100 को तोड़ो, आप ऐसे भी कर सकते, 100 को तोड़ो 25 गुणे 4, 25 चौके 100। मर्जी, तो देखो अभाज्य संख्या है नहीं यहाँ पे, इनको और तोड़ो, इनको भी तोड़ो, 5 गुणे 5 और इनको 2 गुणे 2, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकती हो। तो देखो 1 2 3 4, तो कितने आ रहे? 4 ही आ रहे। या फिर आपको मेथड से निकाल लें तो फिर ऐसे निकाल लेता, कितने गुणनखंड आ रहे? 1 2 3 4, 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 4 है, कितने हैं? 4। क्लियर है ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर, तो ऐसे निकालने पड़े इसको ना। या फिर आपको डायरेक्ट करने तो आप ऐसे भी थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये छोटी छोटी है ना काम है, तो अपन अब थोड़ी सी ऐसे कर रहे हैं ना। देखो 75 के तोड़ने आप डायरेक्ट तोड़ सकते हो, 25 या 75 होता ना, तो 25 को तोड़े तो कितने टाइम? 5 गुणे 5, 5 25, और 3 भी अपने आप में अलग है, अभाज्य संख्या है। तो ये 1 2 3 कितने अभाज्य संख्या है? 3 है, 3 है इसके, है ना। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं इसके? 3 है। या फिर आपको ऐसे तोड़ने, तो 75 में भाग लगा दी, कितने से? 3 से भी जा रहे थे, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर लगाएं 5 से 5 25, 5 एकम 5, इनको साथ में लिखो, 3 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3, कितनी है संख्या? 3 है। तो अभाज्य फैक्टर कितनी है? 3 है। ठीक है, देखो 500 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स, तो देखो 500 की निकालें तो अपन 500 में पहले लगा दी 5 ही से भाग, तो कितने? 100, फिर लगाओ 5 से 20 आ जाए, लगा दे, फिर लगा दे 5 ही से, फिर 4 आ जाए, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से कितने आ जाए? 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, कितने हो जाए? 5। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे? 5 आ रहे। डायरेक्ट अगर आपको करने हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, है ना। 500 लिखने तो 5 गुणे 100 ऐसे लिख दी। 100 को कैसे लिखो? 25 गुणे 4, 25 चौके 100, 5 लिखे ही है, फिर 5 गुणे 5 25 को लिखो, और इनको 2 गुणे 2, और फिर इनको 5, 1 2 3 4 5 ये हुआ। ठीक है, चलो तो एक इसकी निकाल लें, 10 80 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो निकालो भैया 10 80, लगा भाग कितने? 2 से, 2 से लगा दे, है ना, 4 से भी लगा सका तो 2 से लगाओ, बाकी है ना 2 से लगाओ, क्योंकि अभाज्य संख्या कितने? 2 पंचे 2 चौके, हो जाए ना ऐसे। फिर लगाओ कितने से? आधे हो जाते, फिर लगाओ 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर लगाओ 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे। अब कितने से जा रहे हैं? देखो कितने से जा रहे हैं? 3 से जा रहे हैं, 3 से जा रहे हैं, 3 से लगा दी, जोड़े तो 3 से जा रहे हैं, 3 चौके 12, है ना, और 3 5 15, फिर भी देखो 9 हो रहे हैं ना, विभाजित आप 3 से जा रहे हैं, 3 एकम 3 5 15, फिर लगाओ कितने से?
3 से, फिर भाग लगाओ, लगाओ 3 से, 3 5 15, फिर लगा दी 5 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाए 7 आ जाए। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। तो कैसे निकालो अभाज्य गुणनखंड? तो सबसे पहले आप करें कैसे, सीधे तोड़ हैं आप, तोड़ दे इनको, कितने में तोड़ है 12, 6 में कर दें, और फिर देखो 12 को भी तोड़ो, 3 गुणित 4 को लिख दे 2 गुणित 2, दे गए 12। फिर इनको 6 को तोड़े तो 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, देखो ये टूट गए। 35 को कैसे तोड़ो आप, 5 गुणित 7, 5 7, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो आप 5 गुणित 7। 45 को तोड़ो 9 पन्ना 45, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, 9 को तोड़ो तो 3 गुणित 3। ठीक है, अब एक ही बात नहीं टूटत, देखो 9 को कितने में 3 गुणित 3, 3 तर का 9, 5 नहीं टूटत है ना, 5 कोई 5 एक और 5 में टूटत है ना, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ रहे 10 10 आ रहे ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 10 हो जाए।